नमस्कार। आइए बिना समय ख़राब किए शुरुआत करते हैं कविता की। बहुत अच्छी कविता है ये, अभी टर्म फर्स्ट में आने वाली है। ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरवंश नारायण साहब की कविता है ये। बहुत अच्छे से इनमें इन्होंने बताया कि वक्त का कितना महत्व है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। इसमें इन्होंने वक्त का सबसे बड़ी बात समझ ली, इन्होंने समय का महत्व बताया है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि लोगों को किस प्रकार उनके समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि वे अपने मंजिल पर बिना लेट हुए पहुंच जाएं। इसमें एक शब्द आया है, हो जाए न पथ में रात कहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं आपको आपके उद्देश्य पाने में कहीं आप लेट ना हो जाएं। ठीक है। तो आइए कविता शुरुआत करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। एक स्पष्ट बोला एकदम सरल तरीके से कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी कि मंजिल दूर नहीं है, लेकिन पथ हो जाए न पथ में रात कहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोचकर जो दिन का थका हुआ पंथी मतलब राहगीर, वो भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। इसमें कवि ने कहने की कोशिश की है कि उद्देश्य दूर नहीं है, यानी मंजिल दूर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, पंथी जल्दी जल्दी चलता है यह सोचकर कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाएगा, यानी रात हो जाएगी, इसीलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। बस इसका अर्थ यही है और कोई विशेष अर्थ इसका नहीं है। ठीक है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कवि ने इन अगली जो पंक्तियां हैं, जो ये वाली पंक्तियां हैं, इनमें कवि ने प्रकृति का चित्रण लेकर प्रकृति के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि पशु पक्षी भी समय के प्रति कितने सचेत होते हैं और किस प्रकार वो समय पर कार्य करते हैं। तो क्या बोला है कवि ने, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब वेटिंग, यानी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो कभी कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब क्या है, घोंसलों से डालियों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों की, कभी कहना चाहता है कि यह ध्यान परों में चिड़ियों के माध्यम से बताया, भरता कितनी चंचलता है। चिड़ियाँ जब ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे प्रत्याशा में हों, हमारी वेटिंग कर रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे, तो कितनी चंचलता, पूरे दिन चुंग चुंग के वो थक जाती हैं, उनके पंख थक जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके परों में कितनी चंचलता मतलब उमंग, ठीक है, कितनी स्फूर्ति, कितनी ताकत भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता, क्योंकि चिड़ियों को भी मालूम है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और जल्दी ही शाम हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें प्रकृति के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की। इसमें पूरे में वात्सल्य रस है। कौन सा है, वात्सल्य रस। इसमें पूरे में वात्सल्य रस है, बच्चे के प्रति प्रेम है। ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, ये वाली जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने क्या किया है, अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताया, अपनी व्यक्तिगत परेशानी के बारे में बताया। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कवि ने, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। इसमें कवि ने बोलने की कोशिश की है कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प। दरअसल होता क्या, जो हरवंश नारायण बच्चन है, यानी अमिताभ बच्चन की जो पिताजी हैं, उनकी पत्नी जल्दी ही गुजर जाती हैं, उनकी पत्नी जीवित नहीं होती। इसीलिए उनकी याद में कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल। यानी मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कोई नहीं। पत्नी घर में नहीं है, वो ही व्याकुल होती थी और हो नहीं रहा कोई। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके हित में, किसके लिए चंचलता अपने पदों में भरूँ, किसके लिए इतनी जल्दी जल्दी करूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है। यही कहते हैं कवि कि यही प्रश्न हमारे पदों को, हमारे पैरों को शिथिल मतलब कमज़ोर, लेजी करता है, भरता और मैं विह्वलता, और हृदय में इमोशंस विह्वलता भरता है, दिन जल्दी जल्दी जलता है। और इसीलिए कभी कहता है कि दिन जल्दी जल्दी जलता है, मुझे किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो कविता मात्र इतना है और कुछ नहीं है। सिर्फ कवि ने इसमें समय के महत्व के बारे में बताया है, लोगों के महत्व के बारे में बताया है। इसके अलावा कवि ने कोई विशेष इसमें चीज़ नहीं बताई है। और इसमें देखिए, मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार है, मुझसे मिलने को कौन विकल में भी प्रश्नालंकार है। ठीक है। जल्दी जल्दी मैंने बता दिया कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।
और इसी के साथ ये कविता यहाँ समाप्त हो रही है। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नया चैनल है, थोड़ा चल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा।